सुनो जी, देखो ना, राजेश कितना बड़ा हो गया है। अब भी तुम्हारी कमी हर रोज महसूस होती है। एक छोटे से शहर में रहती थी अंगूरी देवी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में गुजारी थी। पति के जाने के बाद उन्होंने अकेले अपने बेटे राजेश को पाला, उसे पढ़ाया, बड़ा किया और हर दर्द अपने दिल में छुपा लिया। समय बीता, राजेश की शादी हुई एक संस्कारी, समझदार और प्यारी लड़की पूजा से। पूजा ने सोचा था अब उसे एक माँ मिलेगी जिसे वो अपना प्यार दे सकेगी, लेकिन किस्मत ने कुछ और लिखा था। अंगूरी देवी का दिल पुराने घावों से भरा था, इसलिए हर बात पर वो पूजा को टोकती, कभी रोटी पर, कभी चाय पर, कभी उसके काम पर। पूजा चुपचाप सब सहती रही, सुबह से रात तक घर संभालती रही, लेकिन तारीफ का एक शब्द भी उसे कभी नहीं मिला। रात को वो अकेले रोती, पर सुबह फिर मुस्कुरा देती, क्योंकि वो घर तोड़ना नहीं, जोड़ना चाहती थी। मैं इतनी कोशिश करती हूँ, फिर भी माँ जी मुझे अपनाती क्यों नहीं? नहीं, मुझे टूटना नहीं है, मुझे इस घर को जोड़ना है। एक दिन राजेश काम से बाहर गया हुआ था। घर में सिर्फ अंगूरी देवी और पूजा थी। उसी रात तेज बारिश हुई और अचानक सीढ़ियों से उतरते समय अंगूरी देवी का पैर फिसल गया। वो जोर से गिर पड़ी, दर्द से चीख उठी। पूजा भागती हुई आई, बिना कुछ सोचे उन्हें संभाला, बारिश में भीगते हुए अस्पताल ले गई। पूरी रात वो उनके पास बैठी रही। सुबह डॉक्टर ने कहा अगर सही समय पर अस्पताल न लाती तो हालत बहुत बिगड़ सकती थी। अंगूरी देवी चुप थी। उन्होंने पहली बार पूजा को गौर से देखा, जो पूरी रात जागी थी, जिसकी आंखें लाल थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर सिर्फ चिंता थी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। घर लौटकर उन्होंने पूजा को पास बुलाया, धीरे से बोली, जब मैं नई बहू बनकर आई थी, मेरी सास ने मुझे बहुत दुख दिया था। मैंने सोचा था मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन दर्द इंसान को पत्थर बना देता है। मैंने वही दर्द तुझे दे दिया। पूजा की आंखें भर आई। उसने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। माँ जी, देर से सही, आज आपने मुझे अपना लिया। अंगूरी देवी रो पड़ी। पहली बार बोली, मुझे माफ कर दे बेटी, और दोनों गले लगकर रोने लगी। उस दिन के बाद घर बदल गया। अब रसोई में डांट नहीं, हंसी सुनाई देती थी। अंगूरी देवी पूजा को नए पकवान सिखाती, पूजा उन्हें दवा देती, साथ बैठकर चाय पीती। जब राजेश वापस लौटा तो उसने अपनी माँ और पत्नी को साथ हंसते देखा और उसकी आंखें खुशी से भर आईं। कुछ समय बाद पूजा ने कहा, माँ जी, कितनी और औरतें होंगी जो रिश्तों के दर्द से गुजर रही होंगी, क्यों न हम उनके लिए कुछ करें? दोनों ने मिलकर एक महिला सहायता केंद्र शुरू किया, जहाँ टूटे रिश्तों को समझाया जाता, रोती आँखों को सहारा मिलता। यहाँ हर औरत की आवाज सुनी जाएगी। अब कोई बहू अकेली नहीं रहेगी। धन्यवाद, आपने मुझे हिम्मत दी। एक दिन एक बहू रोते हुए वहाँ आई। उसने कहा, मेरी सास मुझे बेटी नहीं मानती। अंगूरी देवी उसके पास गई, उसका हाथ थामा और बोली, आज से मैं तेरी माँ हूँ। पूजा मुस्कुरा रही थी। रात को दोनों छत पर बैठी, चांद को देखते हुए चाय पी रही थी। अंगूरी देवी बोली, रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार से बनते हैं। पूजा मुस्कुराई और टूटे दिल प्यार से जुड़ जाते हैं। दोनों ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दी, क्योंकि अब उनके घर में सिर्फ लोग नहीं, दिल भी साथ रहती थी। आज मेरा घर सच में पूरा हो गया। माँ जी, अब ये रिश्ता हमेशा मुस्कुराएगा। जहाँ प्यार हो वही असली परिवार होता है।